Babar Azam, Naseem Shah and Shaheen Afridi is not the issue. The issue is behind the scene. ये अल्फाज हैं साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन के पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक शर्मनाक मुकाम है आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, शर्मनाक मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए कि आज हमारी क्रिकेट पे दूसरे लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे बड़े हैं। नो डाउट इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं वो सबके सामने। नासिर हुसैन ने माइकल अथर्टन के साथ मिल के बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट पे तज्जिया किया है कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन पाकिस्तान क्रिकेट। और उन्होंने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने खुल के हमें सबको, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखाया है और उन्होंने वो बातें की हैं जो माजरत के साथ हमारे किसी साबिक क्रिकेटर्स में कहने का दम नहीं है और अभी तक किसी साबिक क्रिकेटर ने ये बात नहीं की। बाबर को निकाल दो, शहीन को निकाल दो, नसीम को निकाल दो, रिजवान को निकाल दो, पूरी टीम फारिग कर दो, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन जो इस मसले की जड़ है उस जड़ को उखाड़ना कोई नहीं चाह रहा। और नासिर हुसैन ने हमें आईना दिखा दिया है और उन्होंने इतनी खड़ी बातें की हैं कि यकीन करें, आप एक दफा नहीं 10 दफा सुनेंगे आपको मजा आएगा और जितनी दफा सुनेंगे आप उतनी दफा हकीकत के करीब आएंगे अपने आप को कि यार वाकई हमारी क्रिकेट में ये मसला है, यही चीजें हो रही हैं हमारी क्रिकेट में। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बाबर, शहीन और नसीम इशू नहीं है। इशू कहां है? इशू बिहाइंड द सीन, पीछे जो ये सारा मामला कर रहा है वो इशू है। और वो कौन है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे बड़े बाबू जो जोंक की तरह चिमड़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट को। नकवी साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सर आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम आपकी एडमिनिस्ट्रेटर को मानते हैं, लेकिन सर प्लीज ये जोंकों को साइड पे करें, ये जोंकों को साइड पे करें। ये अजीबो गरीब फैसले कौन करवा रहा है सर? प्लीज बताएं, ये अजीबो गरीब फैसले कौन करवा रहा है? नासिर हुसैन की बातें जरा सुन लें, यकीन करें शर्म से सर झुक जाए, शर्म से सर झुक जाए। नासिर हुसैन की बातें सुन लें। उन्होंने सीधा कहा है कि उन्होंने तो तनकीद पे तनकीद कर दी है भाई। कहते हैं माइकल अथर्टन के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जी कि देखें 27 चीफ सिलेक्टर, 26 चीफ सिलेक्टर जो है वो चेंज हो चुके हैं पिछले एक साल में। साथ उन्होंने माइकल अथर्टन से पूछा आपने 26 लिखा है, आपने 26 पढ़ा है, मैंने 27 पढ़े हैं, छोड़ दें हम 25 कर लेते हैं, और यार 25 भी छोड़ दें हम 20 कर लेते हैं। 20 चीफ सिलेक्टर चेंज हुए हैं एक साल के अंदर, आपकी सिलेक्शन कमेटी के अरकान चेंज हुए हैं 20। नासिर हुसैन ने कहा हमारे यहाँ तो 2 से 3 है, 2 से 3 चीफ सिलेक्टर हैं जो उनका काम है वो करते हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आपने बाबर आजम को निकालना था या बाबर आजम को मतलब उसको उसकी छुट्टी करवानी थी तो ये चीज सीरीज से पहले भी हो सकती थी, जो एक रिस्पेक्टेबल वे है कि एक इतना बड़ा नाम है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को उसने इतना सर्व किया है, आप एक मैच खत्म हुआ, एक मैच के खत्म होने के बाद आपने सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी, आपने प्लेयर्स चेंज कर दिए, उल्टी कर दी टीम सारी आपने। ये हम नहीं कह रहे, ये नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं, इंग्लैंड के साबिक कप्तान कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमें तो ये नहीं पता है कि इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं कि पिच कौन सी यूज होनी है। मुल्तान में मैच है दूसरा आज, तो वहां पे पिच कौन सी चेंज होनी है, तो पिच कौन सी यूज होनी है ये भी नहीं पता। साथ उन्होंने कहा तीसरा टेस्ट मैच कहां पे होना है ये भी नहीं पता। वो तो अलग बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली आ गया कि तीसरा टेस्ट मैच वहां पे होगा रावलपिंडी पे जहां पे शेड्यूल है। लेकिन नासिर हुसैन, मतलब यार जब मेहमान आए हैं कोई, जब उनको नहीं पता होगा तो वो बात तो करेंगे, उनका तो काम है बोलना, उनका तो काम है तज्जिया देना। मतलब अजीबो गरीब बातें यार, अजीबो गरीब सिचुएशन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान क्रिकेट में कि हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं। अब उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पहले अंग्रेजी में सुनाता हूँ।
उन्होंने कहा जी लिटिल बिट ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट्स लैकिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। कि हम आगे के बारे में नहीं सोचते, हम जहां पे हैं वहीं पे रहते हैं, हम आगे के बारे में नहीं सोचते। हम एक साल, 2 साल, 3 साल, हम आगे हमने 4 साल, 5 साल के बाद हमने क्या करना है वो नहीं सोचते। और वाकई ऐसी है, बाबर आजम को हमने बनाया, हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद क्या हाल होगा। हमें यही लगा कि बाबर आजम हर मैच में रन करेगा, रिजवान हर मैच में रन करेगा, शहीन हर मैच में विकेट लेगा। हमने ये सोचा नहीं कि 4-5 साल बाद क्या होगा। और आज देख लें 4-5 साल बाद क्या है, हमारी क्रिकेट नेपाल से भी नीचे जा चुकी है, हमारी क्रिकेट जिम्बाब्वे से भी नीचे जा चुकी है। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा जी आगे सुने वो क्या कहते हैं। इवन लाइक विद द वेन्यूज कमिंग हियर वी डोंट नो वेयर इंग्लैंड वर गोना प्ले, still here we sit here now, we don't really know where the third test, we don't know which pitch they are gonna play on tomorrow for the second test, and that comes from behind the scenes and changes that happen. I think you said in the paper today it was 26 different selectors, I read 27, the other different paper 27. You can't keep counting out him out. So how many have England had? Two or three basically, 27, 26 different selectors, chairman of selectors. You know everything, coaches, Captain Nasir Hussain said while speaking to Michael Atherton of Sky Sports. शर्म का मुकाम है हमारे लिए। उन्होंने मिसाल दी है, एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने कहा जी कि एक कंपनी है, एक कंपनी अगर बार बार अपने सीईओ या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर्स अगर चेंज करी तो वो कंपनी कैसे कामयाब होगी। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल देखने, कप्तान चेंज हो जाता है, कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, टीम मैनेजमेंट चेंज होती है, नहीं होते चेंज तो वो बाबू वो जोंके बैठी हुई हैं वो चेंज नहीं होती। चेयरमैन साहब चेंज हो जाते हैं लेकिन वो जोंके तब्दील नहीं होती जो इस तरह के अजीबो गरीब फैसले करवाते हैं। अब ये टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदार होगा? आपने जो उल्टी कर दी है, 1080 डिग्री एंगल से चेंज कर दिया सारा, क्या कोई जिम्मेदार होगा इसका? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा? कोई भी नहीं होगा। मैं आपको भी बता रहा हूं, कोई भी नहीं होगा। फिर वही बात जो नासिर हुसैन ने की है, द इशू इज नॉट बाबर, शाहीन एंड नसीम, द इशू इज बिहाइंड द स्क्रीन। तो सर आपकी मेहरबानी है, बहुत मजाक उड़ा है। रवि अश्विन ने भी जो है इंडिया के, उन्होंने भी कह दिया जी पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया है। रीयूज पिच कर रहे हैं, बेन स्टोक्स ने आके कह दिया है कि जो मैं पहली दफा रीयूज पिच पे खेलूंगा। उनकी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा वो एक रीयूज पिच पे खेलेंगे, बैक टू बैक, मतलब पहला टेस्ट भी वहां, दूसरा टेस्ट भी वहां। तो नासिर हुसैन का ये जो बात है ना, ये तमांचा है हमारी क्रिकेट पे। अगर हम समझे तो, अगर हम समझें तो नासिर हुसैन की बात हमारे मुंह पे तमांचा है और इस तमांचे को हमें जरा फील करना पड़ेगा। अगर तो फील नहीं करेंगे, अगर हम बेशर्मों की तरह बैठे रहेंगे तो सर होने दे जो होता है। हॉकी बनने दे पाकिस्तान क्रिकेट को, जो गली मोहल्लों में सबसे ज्यादा खेली जाती है बनने दे, कोई मसला नहीं। लोग मुतनफर हो चुके हैं, मजीद मुतनफर हो जाएंगे। लेकिन ये नासिर हुसैन साहब के अल्फाज से क्या कह सकते हैं। इसी बात के साथ एंड करूंगा आज का व्लॉग। बड़ी दुखी दिल के साथ व्लॉग किया है। इसी बात के साथ व्लॉग करूंगा कि बाबर, शाहीन एंड नसीम इज नॉट एन इशू, द इशू इज बिहाइंड द सीन। दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।